magnetic moment value determines the paramagnetic character. More is the value of magnetic moment, more is the paramagnetic character. And this magnetic moment value depends upon which? The number of unpaired electrons. So we can say that more is the number of unpaired electron, more is the magnetic moment, so more is the paramagnetic behavior. ठीक है? अब this Vm is this magnetic moment is indicated by the symbol mu. इस magnetic moment को कैसे इंडिकेट करते हैं? mu से, और इसकी जो यूनिट है that is बोहर मैग्नेटॉन. जैसे मीटर सेंटीमीटर होती है ना, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन. बोहर तो पता है आपको, मैग्नेट पता है, टॉन कर लो आप. बोहर मैग्नेटॉन. ठीक है? सपोज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 3, so the value is under root 15. 5 into 3 under root 15. So under root 15 Bm is the value for the magnetic moment if there is a presence of 3 unpaired electron. अगर 5 होंगे तो कुछ और, 6 होंगे तो कुछ और. तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. मींस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. अब आपको जो पूछा जाता है, ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर फिजिक्स. आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे. बट इन द केमिस्ट्री एंड द स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको किसी का भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा जा सकता है. किसी का भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा जा सकता है, मतलब उसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वेदर द सब्सटेंस, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. दूसरे सेट को करने के बाद फिर तीसरा सेट कंटिन्यू करना है आप सभी को. पहले मैं इस दूसरे सेट को समझाऊंगा. बहुत ध्यान से आपको इस एबीसीएनवी फैक्टर को निकालना सीखना है. आगे के चैप्टर में यह एबीसीएनवी फैक्टर निकालना ही की होगा. द की टू द प्रॉब्लम इज द सेम थिंग जो मैं समझा रहा हूं. आगे जितने भी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा उन सभी प्रॉब्लम में यू विल फाइंड दैट की इज दिस ओनली. एबीसीएनवी फैक्टर सही तरीके से निकालो, सही तरीके से ऑपरेट करो एंड यू विल फाइनली डू एवरीथिंग इन राइट फैशन. When HNO3 it's giving you N2O3, we can observe that nitrogen at +5 is getting transformed into nitrogen at +3. और HNO3 में सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो रहा है. While for N2O3 के लिए हम कहेंगे 2 नाइट्रोजन के एटम हैं. यदि 2 नाइट्रोजन के एटम है, 2 नाइट्रोजन के एटम रिडॉक्स चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं कह सकते. हमें कहना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 4. अब आप चाहें तो हाफ रिएक्शन बैलेंस करके देख लें. हाफ रिएक्शन यदि आप बैलेंस करके देखेंगे आप पाएंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए आपको दिख रहे हैं. When HNO3 giving you N2O4, nitrogen at +5 is getting transformed into nitrogen at +1. Change in oxidation state इधर तो 4 आएगा और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको 8 दिखाई देगा. देखिए यहाँ पर 4s2. When HNO3 giving you NH4Cl, नाइट्रोजन at +5 और NH4Cl में नाइट्रोजन at -3. It's nothing but अमोनिया का ही एक वो. 27. अमोनिया का ही सॉल्ट है. जो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वही NH4Cl में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आपको दिख रहा है. HNO3 का इस तरह से आप एबीसीएनवी फैक्टर इन सभी रिएक्शन में देखें. अब ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड जब बायऑक्सैलेट आयन दे रहा है, ऑक्सैलिक एसिड बायऑक्सैलेट आयन दे रहा है, मतलब साथ में एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है. ऑक्सैलिक एसिड एक बायऑक्सैलेट आयन के साथ एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है. मींस ऑक्सैलिक एसिड इट्स बिहेविंग एज अ एसिड, इट्स रिलीजिंग 1 H पॉजिटिव आयन, इट्स बेसिसिटी इज 1. While when oxalic acid is giving you CO2, जब ऑक्सैलिक एसिड CO2 दे रहा है तब 2 CO2 मिल रहे होंगे, साथ में
2H पॉजिटिव आयन, क्योंकि हाइड्रोजन रेड्यूस और ऑक्सीडाइज नहीं होता है ऐसे रिएक्शन में। हमेशा ध्यान रखें, कुछ ऐसे स्पेशीज हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन में न तो कभी ऑक्सीडाइज होते हैं ना कभी रेड्यूस होते हैं, until and unless specifically mentioned in some reaction। और वो कौन से स्पेशीज है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीशियम, यह अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीशियम, यह अल्कली मेटल रिएक्शन में कभी भी ना ऑक्सीडाइज होते हैं ना रेड्यूस होते हैं। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ना ऑक्सीडाइज होते हैं ना रेड्यूस होते हैं। फ्लोरीन ना ऑक्सीडाइज होता है ना रेड्यूस होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या तो इन्हें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हुए रिएक्शन में दिखाया जाएगा, और यदि इन्हें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हुए रिएक्शन में नहीं दिखाया गया है तो आप मान के चलिए कि यह रिएक्शन के दौरान ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी तरह से ऑक्सीजन रिएक्शन में यदि पेरोक्साइड में या ऑक्सीजन को चेंज होता हुआ दिखा रखा है तो आप उसे मानिए, अदरवाइज ऑक्सीजन भी यदि इस तरह के कंपाउंड में ऑक्सीजन -2 में और -2 में रहे। यह हाइड्रोजन यदि रिएक्शन में स्पेसिफिकली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज दिखा रखा है तभी आप मानिए, अदरवाइज एक्वस रिएक्शन में या जनरल रिएक्शन में इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होना है। यह H बॉडी के फॉर्म में और H बॉडी के फॉर्म में, यह H बॉडी के फॉर्म में, H बॉडी के फॉर्म में। अब इधर इनने दिखा रखा है कि ऑक्सैलिक एसिड CO2 में जा रहा है, तो आप देखिए ऑक्सैलिक एसिड 2 CO2 दे देगा, कार्बन कार्बन बैलेंस हो गए, 2 H बॉडी देगा। अब चार्ज बैलेंस करने की जरूरत है, दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डालना जरूरी है, और हमें समझ में आ जाएगा कि ऑक्सैलिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। वी यूज्ड टू से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड इज 2, and in fact both carbon are transferring 1 electron। ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड while in case of CO2 हम यह लिख सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 1, कुछ भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 CO2 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 1 CO2 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसलिए इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 1 लिखा जाना चाहिए। While when oxalic acid is giving you bioxalate ion है मतलब साथ में 2 H40 आयन मिल रहे होंगे। Here in this reaction oxalic acid is behaving as an acid, it's releasing 2 H40 ion, its basicity is 2, इसकी basicity 2 है। Observe सेकेंड सेट पूरी तरह से समझने के बाद तीसरा सेट करना चालू करें। बताइए Fe का ज्यादा होगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। हाँ हाँ, लेकिन इसमें जो मेजर ऑक्सैलिक एसिड का फंक्शन है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का। हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन हम डोमिनेटिंग मानते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडॉक्स चेंज कभी हो रहा है तो वह रिडॉक्स रिएक्शन पहले देखी जाती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले होता हुआ देखा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यदि होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप देखो फिर वो एसिड या बेसिक प्रॉपर्टी दिख रही है। एसिड या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है तो आप देखो कि वैलेंसी वाली कुछ प्रॉपर्टी पूछी है या उससे डील करना है क्या। रिएक्शन में स्पेसिफिकली बताया भी होता है कि हमें किस तरह से इसमें प्रोसीड करना है, जनरल आइडिया भी लग जाता है। प्रॉब्लम्स करते समय यह और भी ज्यादा क्लियर होगा। हाँ
हाँ हाँ, वही तो पूछा कि ऑक्सैलिक एसिड जब CO2 में चेंज हो रहा है तो बेसिसिटी होती है, लेकिन हम रिडॉक्स रिएक्शन को डोमिनेटिंग मानते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखा जाता है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की तरफ ध्यान दिया जाता है और उसी से ABCNV फैक्टर की वैल्यू कमेंट करने की कोशिश की जाती है। तुम लोग पीछे क्यों बैठे हैं? LKG UKG के स्टूडेंट लड़ते हैं। LKG UKG के स्टूडेंट लड़ते हैं मेरी जगह। हाँ, मुझे मालूम। बातचीत नहीं, फटाफट निकालिए और मुझे बताइए तीनों चीजें। हाँ, It is necessary that number of electron is twice as number of oxidant. जे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला अभी तक तो मैंने ऐसा कहीं बोला नहीं है कुछ भी। नेसेसरी आपने क्यों कुछ भी बोल दिया? थर्ड सेट में सॉल्व करूंगा, इसके बाद थर्ड सेट पर एक बार 10 अटेम्प्ट लगा लें। इसे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कर लो। ठीक? हाँ जी, इस केस में तीसरा सेट FeSO4 गिविंग यू FeCl3। तुम लोग चला रहे हो? FeSO4 गिविंग यू FeCl3, मतलब ऐसे किस Fe8 plus 2 it is getting transformed into Fe8 plus 3 and नहीं, देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, सुनिए। change in oxidation state is 1. Change in oxidation state is 1. होने दो। Well, when FeSO4, अब देखिए वो सल्फेट में जाए कि क्लोराइड में जाए कोई फर्क नहीं होता वहां, तो वो तो कौन से दूसरे रिएजेंट है उस बात पर डिपेंड करता है करना है। कि वहां फेरस सल्फेट ने फाइनली फेरिक क्लोराइड दे दिया, क्योंकि वहां पर क्लोराइड एनायन वाला कोई रिएजेंट रहा होगा, उसके साथ में कुछ ऐसी रिएक्शन हो गई होगी। लेकिन हमें जो ध्यान देना है वो Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज की तरफ। ये सबको आ गया। अच्छा, फेरस सल्फेट इसका क्या हो जाएगा? जब फेरिक सल्फेट दिया +2 तो वंस अगेन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 +2 से +3 हुआ है। फेरस सल्फेट में +2 है, फेरिक सल्फेट में +3 है। इस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 होने की वजह से 1, जबकि फेरिक सल्फेट में 2 Fe है। रब कर दो। +2 से +3 पर जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा और 2 Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2। मैं इस चीज को इधर डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूं एक और बार। इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यह जो रिएक्शन है मैं इसको इधर लिख कर दिखाता हूं। FeSO4 जब फेरिक सल्फेट देगा, इक्वल टू 1.7 कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 Fe है इधर, कर सकते हो। क्या है फार्मूला? म्यू इज इक्वल टू इधर भी 2 FeSO4 होना कंपलसरी है। अब इसके अलावा देखिए इधर 3 सल्फेट है, इधर 2 सल्फेट है। इसकी वैल्यू एक सल्फेट कहीं से आ रहा होगा, एक सल्फेट कहीं से आ रहा होगा, एक्सपेरिमेंटल कोई दूसरा रिएजेंट होगा जो एडिशनली सल्फेट आयन दे रहा होगा, जैसे फेरिक सल्फेट। Fe बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया। अब मैं नहीं बोल अभी चार्ज बैलेंस करना बाकी है। इधर नेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जबकि इधर -2 चार्ज ज्यादा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे। फेरिक सल्फेट का एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। अब आई विल नॉट FeCl2 जब FeCl3 दे रहा होगा तो +2 से +3 पर जाते समय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कहा जाना चाहिए। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने FeCl2 से Fe2SO4 होल थ्राइस को शेल से जब यह चीज मिल रही है ऑर्बिटल तो डी सबशेल का डी ऑर्बिटल +2 से +3 इधर भी जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, जबकि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 कहा जाना चाहिए। एफ की बात कब करोगे? जब एफ आएगा इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, मतलब 6s2 4f7 फेरस ऑक्सेलेट, फिर 5d में से जरा माइक लेकर सभी आगे आ जाए, मतलब ये हॉल कीपर सभी। फेरिक ऑक्सेलेट का क्या आप जवाब देती हो? और फिर ऐसे हो क्योंकि फेरस ऑक्सेलेट वो शेल में से इलेक्ट्रॉन और ABCNV फैक्टर हेडिंग डाल लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1
2 और 3 और 4। फेरस ऑक्सलेट का 1 when light 2 is stable frequency या 3 जितना सुनाई दे रहा है उतना या सुनाई 4। जिनको पढ़ना ही नहीं उनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप लोग पढ़ते हो और थोड़े बहुत हाँ बाकी उन पीछे वालों को तो कोई मतलब नहीं किसी को। हाँ When light of suitable frequency falls कितना? on the surface of metal, पहले photo 1 2 या 3 या 4। आप तो ये बोलो n इक्वल टू मत बोलो, बस आप तो 1 या 2 या 3 या 4। हम्म हम्म सुनते जा रहा हूं मैं, आप सब बोलते जाओ। जिसका जो जो सोच रहा है वो बोलते जाओ। falls on the surface of metal, हम्म electrons are ejected. ferrous oxalate when giving you some product given, तब हाँ 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 बोलो आप, बस मैं सुन रहा हूँ। Electrons are ejected. हम्म 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 This phenomenon is called as photoelectric effect. 4 कोई नहीं बोल रहा क्या? This phenomenon is called as photoelectric effect. 1 बहुत सारे बोल रहे हैं, 2 भी काफी सारे बोल रहे हैं और कुछ 3 भी बोल रहे हैं। 1 वाले 1 क्यों बोल रहे हैं जरा ध्यान से सोचो, 2 वाले 2 क्यों बोल रहे हैं और 3 वाले 3 क्यों बोल रहे हैं, और 4 कोई क्यों नहीं बोल रहे हैं? Called as हाँ photoelectrons. क्यों भाई 3 काय को बोल रहे हो तुम? Called as हाँ 4 कैसा है जरा बता, नाम बता पहले। ejected. Electrons are called as photoelectrons. I am repeating once again. देखिए When light of suitable frequency falls on the surface of metal, the electrons are ejected फेरस ऑक्सलेट from metal. This effect is called हाफ रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है। फेरस आयन दे रहा है साथ में 2CO। किसी भी एक सारे स्पेशस ऑलरेडी बैलेंस्ड दिख रहे हैं। एटम से मतलब Fe भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी, ऑक्सीजन। लाइट को अगर हम चार्ज बैलेंस अभी नहीं दिख रहा है। करवाते हैं इधर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इधर +3, इधर 2CO2, 3 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते A molecule of ferrous oxalate is transferring 3 electrons. The number of electron transferred by it is 3. जरा सोचो, an electron is transferred by ferrous ion and 2 electrons are transferred by oxalate ion. बहुत सारे इधर फेरस आयन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीलेट आयन का भी, जैसे मैंने इसके पहले बताया, उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। भी होगी और frequency फेरस आयन का भी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीलेट आयन का भी ऑक्सीडेशन। about the photon. हाँ Light के केस में नहीं नहीं, आप मना मत करो, उसका काट लो और बाहर निकाल दो। light is called as photon. 202 में इसी समय काट लो और बाहर निकाल दो। बोलते हैं तो सुनवाई में क्लास के बाद करूंगा। एनर्जी एब्जॉर्ब भी उसी फॉर्म में इसी समय मेरे सामने बाहर निकालो, इसी समय उसको। तो फोटोन बोलते हैं या फिर 202 में दोनों चीजें एक ही है। जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जिसकी की कुछ फ्रीक्वेंसी है, अगर वो हम मेटल सरफेस पे इंसिडेंट an electron अगर उसके पास is transferred फ्रीक्वेंसी by ferrous ion। एक फेरस आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तीनों चीजें हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोन और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट आयन ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीलेट आयन भी ऑक्सीडाइजेबल है लाइट की और फेरस आयन भी ऑक्सीडाइजेबल है। मतलब इनडायरेक्टली वी आर कॉलिंग द फोटोन फेरस आयन जब ऑक्सीडाइज होता है फेरिक आयन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और ऑक्सीलेट आयन जब ऑक्सीडाइज होता है तब एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। दोनों मिलके, दोनों ही ऑक्सीडाइज होके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 3। ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट एंड इस चीज को सोचना होता है प्रॉब्लम। ऑफ इस तरह के कंपाउंड आएंगे, इस तरह के प्रोडक्ट आएंगे और हमें यह सोचना होगा कि इधर 2 चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। मीडियम एंड सीजियम क्या आप इसी तरह से FeS2, H2O2, H2O2, CuS2, CO2H2 इनके लिए करेंगे? बिकॉज दीज मेटल्स हैविंग फेरस ऑक्सीलेट समझने के बाद एनर्जी
मैं FeS2 भी समझाता हूं। क्या होती है? कम होती है। FeS2 के लिए एबीसीएनवी फैक्टर क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब FeS2 के लिए क्या आता है? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट्स द द आंसर? अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इट मींस दैट किसी ने सॉल्व करा? वाला इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है। बोल सकते हैं? मैं समझा देता हूं। मनी ऑफ देयर नहीं, 9 भी नहीं है। FeS2 हम रिएक्टेंट जिसका हमको AbCNV फैक्टर निकालना है वो तो हमने लिखा है। हम देखते हैं प्रोडक्ट में क्या क्या मिल रहा है, जो स्पीशीज है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। डेफिनेटली देयर सम रेडॉक्स चेंज। हम कहते हैं यह जो Fe है प्रोडक्ट साइड Fe3+ में जा रहा है। यह जो Fe है प्रोडक्ट साइड Fe3+ में जा रहा है। और यह जो सल्फर है, यह सल्फर प्रोडक्ट साइड देखें सल्फेट आयन में जा रहा है, और सल्फेट आयन में सल्फर +6 पर होता है। हम रिएक्शन को पूरी बैलेंस करने के बजाय सिर्फ रेलेवेंट स्पीशीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ले। FeS2 तो ऐसा कैसे लिखा? Fe का प्रोडक्ट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर का प्रोडक्ट में प्रोडक्ट साइड देखना है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक Fe और 2 सल्फर है, यह प्रोडक्ट में मिल रहा। 60 और आपके अब इधर नेट चार्ज 0 है, इधर नेट चार्ज +3 +12 15 है, मतलब साथ में 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे। FeS2 is transferring 15 electron. The number of electron transferred by FeS2 is 15. चाहे तो आप इसे बैलेंस करके देख लें, हाफ रिएक्शन को चाहे तो आप पूरा बैलेंस करके देख लें। एक FeS2 का मॉलिक्यूल 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हुआ आपको दिखाई देगा। सल्फर सल्फेट का निकाल के देख लो। सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X 4 × -2, दिस इज इक्वल टू -2। X के लिए सॉल्व कर लो, +6 आ जाएगा। सल्फेट आयन में सल्फर हमेशा +6 पर होता है। यह सल्फेट आयन है, इसमें सल्फर का निकाल लो, सल्फेट आयन मिल रहा है प्रोडक्ट में। और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज द सीजियम। चार ऑप्शन में अगर सीजियम रहता है तो सीजियम को पहले टिक करना, ठीक है? चाहे तो हाफ रिएक्शन बैलेंस करके देख लें। लीजिए मैं हाफ रिएक्शन बैलेंस करके दिखा देता हूं। FeS2 गिविंग यू Fe2 SO4 होल थ्राइस। 2 Fe हैं तो इधर भी 2 Fe डाल दिए, दो मेटल इलेक्ट्रोड Fe बैलेंस हो गए। इधर 4 सल्फर है जबकि इधर 3 सल्फेट आयन, मतलब एक सल्फेट आयन बनके कहीं और किसी और के साथ जा रहा होगा। ठीक है, बिकॉज़ इलेक्ट्रोड्स आर व्हाट? दे आर द मेटल रॉड्स। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। Fe बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं कैसे? 4 × 3 12 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, कुल मिला के 16 ऑक्सीजन। 16 ऑक्सीजन 32H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करके 16 वाटर मॉलिक्यूल इधर देंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करना है। इधर टोटल चार्ज इधर 0 है, इधर 32 पॉजिटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, कुल मिला के इधर 30 पॉजिटिव चार्ज है, तो 30 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड अप होने चाहिए। 2 FeS2 के मॉलिक्यूल 30 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। एक FeS2 का मॉलिक्यूल 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज के कहां जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखते हैं। बिकॉज़ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव टर्मिनल है, देयरफॉर अट्रैक्शन इज स्ट्रांग, अट्रैक्शन इज लास्ट सेट कीजिए। एंड दैट्स व्हाई करंट फ्लो, और यहां पर गैल्वेनिक कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। कितनी चीज समझ में आ गई? ये वाला पार्ट समझ में आ गया? नाउ हाउ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। सी व्हाट हैपेंस, इसको हटा दो फोटोइलेक्ट्रिक सेल को,
कोई भी एक फोटोन जिसकी एनर्जी इतनी है, अगर हम इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो ये लाइट क्या करती है बेसिकली, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये लाइट इसके ऊपर आई तो देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस है, मतलब इस न्यूक्लियस ने इन सभी रिएक्शन के लिए एबीसी एनवी बात फैक्टर। हम अल्कली मेटल की कर रहे हैं, क्योंकि अल्कली मेटल हैविंग द प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। इफ दिस फोटोन इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस, यहाँ पर इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्सेस से बांध रखा है, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, या जिसको कि हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हाँ ये चीज समझ में आई कि ये जो इंसिडेंट फोटोन रहता है इसके पास H2O2 के लिए एनर्जी रहती है कि वो इस एनर्जी को तोड़ फॉर H2O2 देती है, इनके बीच में अट्रैक्टिव गिविंग यू H2O। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, देखिए, इजेक्ट। लेट्स बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट। एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी हर किसी लेट्स बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट। सीजीएम के लिए कुछ अलग, इधर O2 है, इधर 2H2O कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम के लिए कुछ अलग है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H पॉजिटिव इधर लगा दिया, हम इंसिडेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बाइंडिंग एनर्जी है, चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर डालने की जरूरत है। ये जो HNu है इसकी एनर्जी कितनी है, 4 जूल की एनर्जी है, और दूसरे रिएक्शन के लिए फॉर द सीजियम इट इज अ हाइपोथेटिकल H2O2 गिविंग यू O2। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। पार्ट तो क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तोड़ने में 2H पार्टी डाल दिया, एनर्जी बिकम्स द और एनर्जी ऑफ इजेक्टेड चार्ज बैलेंस करने के लिए gives the velocity 2 इलेक्ट्रॉन। Now it's one of a very important reaction used in this chapter. energy is used Here, for forces and rest of the energy become the kinetic energy of ejected electron. try to understand the behavior of H2O2. This HNu H2O2 में ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में होता है कुछ इस तरह से, yeah, which is also called as binding energy, yeah, which is also called as और यहाँ ऑक्सीजन दोनों ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, दोनों ही ऑक्सीजन। मतलब 2 जूल यह दोनों ही ऑक्सीजन जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, इसे हम पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन कहते हैं। which provides the velocity यह ऑक्सीजन जो कि -1 में है, यह फर्दर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो सकता है, energy की -1 से यह -2 में जा सकता है। करें इंसिडेंट एनर्जी फर्दर यदि H2O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, मतलब H2O2 फर्दर रिड्यूस हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे H2O2 फर्दर रिड्यूस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, so this is the minimum amount इस रिएक्शन में H2O2 is behaving as oxidizing agent. है Here H2O2 is और दे कौन रहा है, मिल कहाँ oxidizing agent. so this threshold energy is the इस रिएक्शन में H2O2 oxidizing agent, इलेक्ट्रॉन, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या क्योंकि is the minimum यह H2O2 स्वयं रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 है। 2 जूल है, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लग रही है, जबकि यह H2O2 इस रिएक्शन में -1 से 0 पर जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यह ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले किसी को रिड्यूस करेगा। इस रिएक्शन में H2O2 इट्स बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी बचा कुचा पार्ट बच जाता है काइनेटिक I mean to say H2O2 have got dual nature. H2O2 का ड्यूअल नेचर होता है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए वह ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकता है, वह ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी सकता है, H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, H2O2 रिड्यूस भी हो सकता है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के माफिक भी काम कर सकता है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक भी काम कर सकता है। यदि H2O2 O2 दे रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के माफिक काम कर रहा है। H2O2 यदि वाटर दे रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 ही है। H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक बिहेव करे, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के माफिक बिहेव करे, H2O2 का एक मॉलिक्यूल
हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और चूंकि H2O2 का एक मॉलिक्यूल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा 2 है। H2O2 के लिए n इज ऑलवेज इक्वल टू 2।